अस्सलामु अलैकुम। आज आपकी बहन एक और हदीस सुनाने आई है, जिसे सुन के दिल में बहुत नरमी आ जाएगी, दिल पसीज जाएगा और आप लोग को थोड़ा एहसास होगा। तो जब पूरी हदीस सुनेंगे जब ही समझ में आएगी ये हदीस कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हुई, और हदीस से क्या समझ में आती है नहीं आती है। जब तक आप लोग पूरा हदीस नहीं सुनेंगे समझ में नहीं आएगी। और कितने लोग को तो अच्छी नहीं लगती है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन कितने लोग को अच्छी नहीं लगती है हदीस मेरी, तो मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। जिन्हें अच्छी लगती है वो देखे और वो मेरा सपोर्ट करे। जिन्हें अच्छी लगती है वो भी मेरे भाई बहन हैं, और जिन्हें नहीं अच्छी लगती है वो भी मेरे भाई बहन हैं। उनके बारे में मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि सभी मेरे भाई बहन हैं। बस अच्छे लगने की बात है और नहीं लगने की बात है। हदीस की बात है तो जिसे अच्छी लगे वो सुने, जिन्हें नहीं अच्छी लगे वो नहीं सुने। और मैं तो जहाँ तक जानती हूँ कि सुनने में अच्छा ही लगता है, गलत तो कुछ इसमें वैसे होता नहीं है। और मुझे एडिटिंग वगैरह अच्छे से आती नहीं है कि मैं और तरह से एडिट करके इधर से घुमा के उधर से घुमा के बड़ा सा करके छोटा सा करके मैं दिखाऊं। मैं बिल्कुल सिंपल वीडियो अपनी आवाज़ में बनाती हूँ, साइड से कोई म्यूजिक वगैरह भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे आता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से पूछूंगी, सीखना चाहूँगी तो सीख जाऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं अगर सीखना चाहूँगी एडिटिंग तो सीख नहीं पाऊँगी, सीख जाऊँगी। अपने बच्चों से भी सीख लूँगी, अपने शौहर से भी सीख लूँगी, घर में हैं आदमी सिखाने के लिए। लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा शौक़ नहीं है एडिटिंग का। मैं सोचती हूँ मैं अपने आवाज़ में और मुझे जैसा आता है मैं वैसा बना के यूट्यूब पे डाल दूँ, ताकि मेरे भाई बहन देखें। और हदीस की बातें हैं, इसमें मैं क्या साइड से म्यूजिक डालूं और क्या एक्स्ट्रा डाल दूं कि लोगों को अच्छा लगे। अच्छा लगने की बातें जो हदीस में है वही मैं बताऊंगी, और मुझे अपने आवाज़ में देना, ये नहीं कि साइड से म्यूजिक दे लोगों को अच्छा लगे। तो वैसा कुछ नहीं है, मैं सिंपल वीडियो बनाती हूँ अपने आवाज़ में, ताकि आप लोग भी देखें। और मुझे सचमुच में आता नहीं है। अगर मैं कोशिश करूँगी तो एडिटिंग थोड़ी बहुत मुझे आ जाएगी, लेकिन मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आवाज़ में सिंपल वीडियो, हदीस की बातें होती हैं तो सिंपल रहे, साइड से कोई म्यूजिक वगैरह नहीं रहे, चाहे इधर से पलट के आ रहा है उधर से आ रहा है, जैसे और सब वीडियो में आप देखते हैं वगैरह वगैरह। मुझे चाहती नहीं है कि मैं अपने वीडियो को उस तरह से डालूं। मैं सिंपल हूँ और वीडियो भी सिंपल डालती हूँ। हदीस की बातें हैं तो इसमें मैं क्या एक्स्ट्रा डालूँगी, एडिटिंग करूँगी, इसलिए मैं ऐसा वीडियो डालती हूँ अपनी आवाज़ में। ना कोई म्यूजिक, ना साइड से कोई सॉन्ग, ना कुछ एक्स्ट्रा इसमें रहता है। जो हदीस की किताब है, किताब में लिखी होती है वही कहानी, वही हदीस की बात मैं आप लोग को बताती हूँ। और कहती भी हूँ कि हदीस की बात पूरा सुना करें, और सुनने से फ़ायदा भी होता है, जानकारी भी हासिल होती है, दिल को थोड़ी सुकून भी मिलता है। मुझे खुद सुकून मिलता है, सुनाती हूँ आप लोग को। तो मैं भी तो पढ़ती हूँ ना, तो मुझे भी अच्छा लगता, मैं भी पढ़ती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। तो वैसे ही मैं सोचती हूँ कि आप लोग को भी हदीस की बातें सुनने में अच्छा लगता होगा, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। तो मैं अभी भी कहूँगी कि आप लोग हदीस की बातें सुना करें, और अपनी बहन रज़िया परवीन को सपोर्ट भी क्या करें, ताकि मेरा भी दिल बड़ा हो, ताकि ये अच्छा लगे कि मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, देख रहे हैं और मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। किसी को कोई सपोर्ट करता है ना तो उसका दिल बड़ा होता है, उसे अच्छा लगता है, तो वो और चाह करके उस चीज़ को करने की कोशिश करता है। वैसे ही मैं हूँ, मेरा भी दिल है, मैं सुनाती हूँ, आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग अपने बहन को सपोर्ट कीजिए। चलिए हदीस की बात शुरू करती हूँ। एक बार हमारे नबी मदीना की गलियों से गुज़र रहे थे। शाम का वक्त था, हल्की
ठंडी हवा चल रही थी। कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग अपने काम से लौट रहे थे। तभी नबी ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा है। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा भी थका हुआ था और आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। हमारे नबी ने देखा रास्ते से गुजरते वक्त एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है और उसके कपड़े भी पुराने थे और चेहरे पे थकान भी था। नबी उसके पास जाकर बैठ गए। हमारे नबी उसके पास जाकर बैठ गए। सहाबा हैरान थे। पूरी दुनिया के लिए रहमत बरकत लाने वाले नबी एक गरीब आदमी के पास ज़मीन पर बैठ गए। उनके सहाबा देखकर हैरान थे कि नबी उस बूढ़े आदमी के पास जाके ज़मीन पे बैठ गए। आपने अपने प्यार से पूछा, बाबा क्यों परेशान हो? नबी ने बाबा से पूछा कि आप क्यों परेशान हैं? बूढ़े आदमी के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, लोग मुझे बेकार समझते हैं। कोई मेरे पास बैठना भी पसंद नहीं करता। उसने नबी से कहा कि या रसूल अल्लाह, कोई मुझे पसंद नहीं करता और कोई मेरे पास बैठना भी पसंद नहीं करता। ये सुनकर नबी का दिल भर आया। आपने उसका हाथ पकड़ा और फरमाया, ये सुनकर नबी का दिल भर आया। आपने उसका हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह के यहाँ इंसान की कीमत कपड़े या दौलत से नहीं, उसके दिल से होता है। नबी ने हमारे ऐसा फरमाया, उसके दिल से होता है। नबी ने फरमाया। सहाबा चुपचाप सुन रहे थे। फिर नबी ने लोगों की तरफ देखा और फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। नबी ने ऐसा फरमाया। इतना सुनते ही वहाँ बैठे कई लोग की आंखें झुक गई, क्योंकि वो समझ गए कि इंसान की असली खूबसूरती उसके अखलाक और व्यवहार में होती है। वहाँ बैठे सारे सहाबी समझ गए कि इंसान की असली खूबसूरती उसके अखलाक और व्यवहार में है। आगे सुने। थोड़ी देर बाद एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में रोटी का छोटा टुकड़ा था। उसने डरते डरते पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं ये रोटी इस बाबा को दे दूँ? उसने डरते डरते नबी से पूछा कि क्या मैं ये रोटी का टुकड़ा बाबा को दे दूँ? नबी मुस्कुराए और फरमाया, जो दूसरों को खिलाता है अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत देता है। नबी ने ऐसा फरमाया कि जो दूसरों को देता है अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत देता है। बच्चे ने तुरंत रोटी बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा रो पड़ा। नबी ने फिर फरमाया, छोटी नेकी को कभी छोटा मत समझो। नबी ने कहा, छोटी नेकी को कभी छोटा मत समझो। आगे छोटी नेकी को कभी छोटा मत समझो, हो सकता है वही नेकी तुम्हें जन्नत तक पहुंचा दे। सहाबा के दिल कांप उठे। फिर आपने एक और बात समझाई, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे लोग सुरक्षित रहे। मदीने के लोग ये बातें सुनकर सोच में पड़ गए, क्योंकि कई बार इंसान नमाज तो पढ़ लेता है मगर लोगों का दिल दुखा देता है। नबी ने ऐसा फरमाया। कई बार ऐसा होता है कि लोग नमाज रोज़ा सब कुछ करते हैं, लेकिन
कितने लोगों का दिल भी दुखाते हैं। समझिए इस हदीस को, दुखा देते हैं। फिर नबी ने ज़मीन से एक सूखा पत्ता उठाया और फरमाया, जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो उसके गुनाह ऐसे गिरते हैं जैसे इस पेड़ से पत्ते गिरे हैं। नबी ने ऐसा फरमाया कि गुनाह इस तरह गिरते हैं जैसे इस पेड़ से पत्ते गिरते हैं। नबी ने कैसे मिसाल दिया, हवा चली और कुछ पत्ते नीचे गिर गए। हवा चली और कुछ पत्ते नीचे गिर गए। सभी सहाबा की आंखें नम हो गई। वहाँ पे जितने सहाबा बैठे थे सभी की आंखें नम हो गई। आगे सुनिए, आंखें नम हो गई। फिर नम हुई। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा इंसान कौन है? आपने फरमाया, जो माफ़ कर दे जबकि बदला लेने की ताकत रखता हो। वो ये सुनकर हर इंसान खामोश हो गया, क्योंकि बदला लेना आसान था लेकिन माफ़ करना बहुत मुश्किल। फिर नबी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह उस दिल को पसंद करता है जो लोगों के लिए नरमी रखता है। अल्लाह उस दिल को पसंद करता है जो लोगों के लिए नरमी रखता है। इतने में एक गरीब औरत वहाँ आई, उसके हाथ काँप रहे थे। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। उसने कहा, एक गरीब औरत कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। आगे सुने क्या हुआ। मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। या रसूल अल्लाह, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया, अगर देने को कुछ नहीं तो किसी को तकलीफ भी मत दो, ये भी सदका है। अगर देने को कुछ नहीं है तो किसी को तकलीफ भी मत दो, ये भी एक सदका में गिनती आता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हदीस की बात सुने। जिन्हें नहीं पता है छोटी छोटी बात, उन्हें भी पता हो जाएगी। ये नहीं कि सब बड़े ही आदमी वीडियो देखते हैं, छोटे बच्चे भी देखते हैं वीडियो। तो बड़े ना सही, बच्चे को तो समझदारी आएगी, वो तो समझेंगे थोड़ी बहुत। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें और अपने बच्चों को भी दिखाया करें। नबी ने कहा, ये भी सदका है। तभी लोग हैरान रह गए कि इस्लाम इतनी आसान और प्यारी बातें सिखाता है। लोग वहाँ पे बैठे हैरान हो गए कि इस्लाम इतनी अच्छी और प्यारी बात भी सिखाता है। तो इस्लाम में तो सारी बात अच्छी ही सिखाई जाती है। इस्लाम में मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, रहम बहुत ज़्यादा है। फिर रात होने लगी, आसमान पर तारे चमकने लगे। नबी उठे और जाने लगे, लेकिन जाने से पहले एक ऐसी बात कह गए जिसने सबके दिल को बदल दिया। नबी ने फरमाया, दुनिया में मुसाफिर बनकर रहो। नबी ने फरमाया, दुनिया में मुसाफिर बन के रहो। सहाबा समझ गए कि ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, असली ज़िंदगी आखिरत है। सारे सहाबा ये समझ गए नबी के कहते कि असली ज़िंदगी आखिरत है। आगे सुने। आखिरत उस रात मदीने में कई लोग रोए। कई लोग ने दूसरों से माफ़ी मांगी और अमीरों ने गरीबों की मदद की उस रात। और एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कह रहा था, अम्मी, आज मैंने सीखा कि अच्छे कपड़े से नहीं, अच्छे दिल से इंसान बड़ा होता है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कह रहा था कि अम्मी, अच्छे कपड़े से लोग बड़े नहीं बनते, अच्छे दिल से, अच्छे इखलाक से बड़े बनते हैं। सोचिए ज़रा, वो छोटा बच्चा अपने अम्मी से कह रहा है, तो ये सीखने की बात है। इंसान की असली कीमत उसके दिल और इखलाक से होती है।
ये हकीकत बात है। इंसान का व्यवहार ही उससे सब कुछ कराता है। और दिल, कभी कभी छोटी नेकी भी बड़ी बन जाती है, तो इसलिए दिल को साफ रखें और गरीबों की मदद करें। आपस में इखलाक मोहब्बत बना के रखें, यही हदीस हमें सिखाती है। और मेरा मेन मकसद इस हदीस को पूरा करने का, सुनाने का यही था। और ये हदीस यहीं पे पूरी हो गई है। अगले दिन मैं एक नए हदीस के साथ आऊँगी और इससे भी अच्छी अच्छी हदीस आप लोग को सुनाऊँगी। अगर आप लोग को मेरी हदीस अच्छी लगती है तो मुझे सपोर्ट कीजिए। अपनी बहन रज़िया परवीन को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।